चलिए आज डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे पीरियड, महीना या मेंसेस भी कहते हैं। इसमें 4 फेज़ होते हैं। फर्स्ट इज सब फॉलिकुलर फेज़, दूसरा ओवुलेशन, तीसरा लूटियल फेज़, चौथा मेंस्ट्रुअल फेज़। अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो ये हमारा यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये, यहाँ पर ओवरीज होती हैं। तो जो फॉलिकुलर फेज़ होती है वो ओवरीज के अंदर होती है। उसके बाद ओवुलेशन होता है, ओवम निकलता है और ये यहाँ पर ट्रैवल होता है। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन स्पर्म से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो लूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हार्मोनल प्रभाव से यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम लेयर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है वो शेड हो जाती है और पीरियड के फॉर्म में सर्विक्स और वेजाइना से ब्लड और टिश्यू बाहर आ जाते हैं। इसको हम डिटेल में समझते हैं। फॉलिकुलर फेज़, यहाँ पर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी ओवरीज पर काम करते हैं और ओवरीज जो प्राइमरी oocytes होते हैं पहले से ओवरीज में, उनको ग्रो कराते हैं और ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन निकालते हैं। ग्रोइंग फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं। यही ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होकर ओवम का निर्माण करेंगे। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो यहाँ पर 2 काम करता है। पहला तो ये पिट्यूटरी को बोलता है कि आप FSH को निकालना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। अब हमें और ओवम मैच्योर और oocyte को और मैच्योर कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर FSH का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। और दूसरा काम करता है कि इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को निकालना है, जिससे कि ये ओवम ग्राफियन फॉलिकल जो है ये रैप्चर करके ओवुलेशन हो सके। जब यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से एस्ट्रोजन के प्रभाव से निकलता है तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल पर काम करता है और यहाँ पर ओवुलेशन होता है, जिससे ओवम और कार्पस लूटियम बनता है। कार्पस लूटियम 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अगर यहाँ पर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लगभग 10 से 12 वीक तक बने रहते हैं। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को 10 से 12 वीक तक की सिक्रीट करता रहता है, जब तक कि प्लेसेंटा का निर्माण ना हो जाए। ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और अगर यहाँ पर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो लूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो कार्पस लूटियम होता है ये कार्पस लूटियम मेंस्ट्रुअलिस, उसके बाद कार्पस लूटियम एल्बिकेंस में बदल जाता है और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है और यहाँ पर लूटियल फेज में दोबारा से FSH और LH इंक्रीज होने लगते हैं। उसके बाद आती है मेंस्ट्रुअल फेज, जब एस्ट्रोजन की यहाँ पर कमी होती है, क्योंकि कार्पस लूटियम अब धीरे धीरे सिकुड़ के कार्पस एल्बिकेंस में बदल गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यूटेराइन आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। यहाँ पर प्रॉपर ब्लड यूट्रस को जो एंडोमेट्रियल है उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता और एंडोमेट्रियल इस्चीमिया हो जाता है। यहाँ पर ये सब डिक्रीज एस्ट्रोजन के कारण हो रहा होता है। इस्चीमिया होने के कारण डेड सेल्स बन जाती हैं और फिर यहाँ पर यूट्रस ब्लीड होता है, जिससे हिमेटोमेट्रा बन जाता है। यूट्रस में जब ब्लड फिल्ड हो जाता है तो उसको टर्म यूज़ करते हैं हिमेटोमेट्रा। उसके बाद हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और यहाँ पर यूट्रस की मायोमेट्रियम लेयर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे पीरियड्स आ जाते हैं। यही साइकिल हर महीने बार बार रिपीट होती रहती है। एक बार और हम इसको समझ लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेज़ में होती है। पहला फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल फेज़, लूटियल फेज़। इसमें फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। FSH ओवरी पर एक्ट करता है, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बनता है और ग्राफियन फॉलिकल जो ग्रोविंग फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन निकालता है। एस्ट्रोजन के 2 काम होते हैं, पहला तो ये पिट्यूटरी से FSH को निकलवाना बंद कर देता है, दूसरा LH को निकलवाना स्टार्ट करता है। अब ये LH क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल से
ओवुलेशन करा देता है, यहाँ से सेकेंड फेज स्टार्ट होती है जिससे ओवम और कार्पस लूटियम बनते हैं। अब कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन निकालता है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 10 से 12 हफ्तों तक, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को निकालता रहता है। जो ओवुलेशन होता है वो 14 दिन पहले होता है, जो हमारा अगला पीरियड आने वाला होता है उसके 14 दिन पहले होता है। और अगर यहाँ पर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, लूटियल फेज स्टार्ट हो जाती है, FSH और LH दोबारा से इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, कार्पस लूटियम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम कर देता है, जिससे कि यूट्राइन आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, एस्टीमिया होता है, यूट्राइन ब्लीड होता है और ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और फाइनली पीरियड्स आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा किस हार्मोन के प्रभाव से आता है, लूटियल फेज़ में कौन सा हार्मोन होता है मेन, एंड फॉलिकल फेज़ में कौन सा हार्मोन होता है। तो फॉलिकल फेज़ जो होती है वो FSH के प्रभाव से होती है।